अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो जी जनाब, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाती है बोर्ड में, और इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, इसकी लेंथ के बारे में, इसके मार्क्स के बारे में, और दरख्वास्त लिखने का तरीका भी बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि आपने दरख्वास्त को किस तरह पेपर में अटैम्प्ट करना है और जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है, और इसके अंदर चॉइस होती है, या ख़त या दरख्वास्त लिखनी होती है, या फिर मुकालमा या दरख्वास्त लिखनी होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग दरख्वास्त लिखें, और इसकी रीज़न मैं आपको एंड में बताऊँगी। और जो 11th के यानी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये क्वेश्चन नंबर 7 में दरख्वास्त आती है, लेकिन उनके अंदर कोई चॉइस नहीं होती है। तो जी सबसे पहले मैंने ब्लैक 605 मार्कर ही मैं यूज़ करती हूँ, ब्लैक वाला। मैंने उससे क्वेश्चन नंबर 7 सवाल नंबर 7 की मिड में हेडिंग देनी है। आपने दरख्वास्त नवीसी की भी मिड में हेडिंग देनी है, वो मैंने ब्लैक से दिया और ये मैंने ब्लू से दिया। दरख्वास्त है मेरी फ़ीस माफ़ी की। तो बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, आप लोगों ने बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब नहीं लिखना आगे। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब अक्सर लोग लिख लेते हैं, तो या आपने जनाब लिखना है बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, या आपने लिखना है बाखिदमत हेड मास्टर साहिब। ठीक है, आपने इनमें से एक लिखना होता है, वरना आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। चूँकि जनाब और साहिब का मीनिंग एक ही होता है और ये दोनों अरबी ज़बान के वर्ड हैं, तो आपने एक यूज़ करना। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर को भी मैंने जो है वो 605 से लिखा है, उसके बाद मैंने सिंपल मार्कर यूज़ करते हुए आगे मैंने लिखा है। और अगर आपने वैसे इसको एक लाइन पे पूरा करना होता है, अगर एक लाइन पे ना आए तो फिर मैंने जो स्कूल था वो नीचे लिख दिया। ठीक है, और हेड मास्टर के बाद आपने कोमा लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद फिर आपने अलिफ वे जीम लिखना है, कोमा लगा कर अलिफ वे जीम लिखना है, कोमा फिर अलिफ फिर सक्ता फिर बे फिर सक्ता और फिर जीम। जी, तो इस लाइन को आपने गौर से लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज़ इसका एक मार्क होता है पूरा। और इस लाइन को हम कहते हैं तर्ज़ तख़ातिब। ठीक है, हम इसको तर्ज़ तख़ातिब कहते हैं। तर्ज़ तख़ातिब के बाद आपने उन्वान तहरीर करना होता है कि दरख्वास्त किस बारे में है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि उन्वान होता है नाम, जैसे सबक का उन्वान तो सबक का नाम। अब यहाँ पे दरख्वास्त का उन्वान है तो हमने उसका नाम लिखना है दरख्वास्त का। ठीक है, जो मेरी दरख्वास्त है उसका उन्वान है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। वो मैंने ब्लैक 605 से उन्वान अरेंज किया, और जो उसका नेम है वो मैंने पॉइंटर से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे फ़ीस मैं लिखना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरा रुझान वीडियो की तरफ था। बोर्ड के पेपर्स में इस तरह से मिस्टेक नहीं होंगी इंशाल्लाह, आप लोगों ने भी नहीं करनी। ठीक है जी, उन्वान के बाद आपने जनाब आली लिखना है, जनाब आली लिखना है, आपने आला नहीं लिखना। और उसके बाद आपने नदाइया यानी कि इंटरोगेटिव जो वो होता है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है, वो लगाना होता है। उसको हम उर्दू में कहते हैं नदाइया, उल्टा आई जिसको हम बोलते हैं वो। और जनाब आला आपने नहीं लिखना, जनाब आला अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जनाब आलिया भी नहीं लिखना, वो भी गलत हो जाएगा। जी, तो इसका भी एक मार्क होता है पूरा। जी, तो जनाब आली जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं अलकाब। ठीक है, अलकाब इसको कहते हैं। और जो हमने ऊपर हेड मास्टर वाला लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं तर्ज़ तख़ातिब। तर्ज़ तख़ातिब, उसके बाद हमने अलकाब लिखा, उसकी एक लाइन छोड़ने के बाद हमने अपनी जो दरख्वास्त का मज़मून है वो लिखना शुरू कर दिया। जी, तो जो दरख्वास्त के 3 हिस्सों में दरख्वास्त को डिवाइड किया जाता है। जो पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं तमहीद। ठीक है, तमहीदी कलमात। और जो अगला होता है, जो सेकंड होता है, उसे कहते हैं असल मुद्दा, कि असल मुद्दा हमारा क्या है दरख्वास्त का। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा होता है इख्तिताम कलमात। ठीक है, इख्तिताम कलमात। पहला होता है कि आगाज़ या तमहीद, जिससे हमारी जो है दरख्वास्त शुरू होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है निहायत अदब से गुजारिश है कि, तो ये इसकी आगाज़ तमहीद होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये लिख के उसके बाद आपने लिखना होता है कि आपने पहले का बयान करना होता है कि मैं आपके स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अच्छे मार्क्स लिए थे, मैंने पहले का आपने बताना होता है, वो आगाज़ या तमहीद कहलाता है। फिर जो असल मुद्दा होता है
उसमें आपने ये बताना होता है, जैसे अब मेरी फ़ीस माफ़ी दरख्वास्त है तो अब आपने उसमें ये बताना है कि मेरा असल मुद्दा क्या है, कि मेरा असल मुद्दा ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो ये हो गया हमारा असल मुद्दा। अब यहाँ से जनाब आली, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, यहाँ से जो है वो असल मुद्दा मैंने स्टार्ट किया है। अब जो थर्ड मुद्दा है, जो हमारा इख्तिताम कलमात हैं, वो मैं अब शुरू करूँगी जनाब आली से, और उसमें हमारा इख्तिताम होता है, जैसे कि हमने दरख्वास्त का इख्तिताम कर देना होता है कि अब जी जो है हमने तालीम हासिल करनी है, तो आपसे इल्तमास है या आपसे गुजारिश है कि आप हमें जो है हमारी फ़ीस माफ़ कर दें ताकि हम तालीम हासिल कर सकें। तो जी हमारे जो है ये नफ्स मज़मून भी कंप्लीट हो गया दरख्वास्त का, और इसके हमारे 5 नंबर होते हैं। पहला एक नंबर जो है वो हमारा होता है तर्ज़ तख़ातुब का। अगला हमारा नंबर होता है उन्वान का, ठीक है। उन्वान के बाद अगला जो हमारा नंबर होता है वो अलकाब का होता है, जैसे जनाब आली का। उसके बाद हमारे जो 5 नंबर होते हैं वो नफ्स मज़मून के होते हैं, जो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था उसके। उसके बाद अल आर्ज़ मैंने लिखा है इसका और आपका ताबे फरमान और अली बेजीम और इन सब का हमारा 1 नंबर होता है, और जो साइड पे डेट मैं डालूँगी उसका भी अलग 1 नंबर होता है, ठीक है। तो डेट आपने लाज़मन डालनी है। और फिर आपने जो अल आरिज़ लिखना है तो वो आपने अल आरिज़ लिखना है, या अर्ज़ गुज़ार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दरख्वास्त गुज़ार भी आप लिख सकते हैं, अर्ज़ गुज़ार भी लिख सकते हैं, और अल आरिज़ भी लिख सकते हैं। मैं अल आरिज़ लिखती होती हूँ, आप लोग जो आप लोग को सही लगे और वो आपने लिखना है। यहाँ पे मैंने उसके सेकंड पे मैंने लिखा है आपका ताबे फरमान। अक्सर लोग लिख देते हैं कि आपके ताबेदार, तो वो ठीक नहीं होता, वो इसका मुतज़ाद बन जाता है। जैसे ताबेदार का मतलब होता है कि ताबे रखने वाला, जो ताबे फरमान का मायने होता है कि हुक्म का ताबे, यानी आपका फर्मा बरदार हूँ मैं, ठीक है। तो आपने ताबेदार नहीं लिखना, आपने आपका ताबे फरमान लिखना है, ठीक है। इस तरह आपकी दरख्वास्त जो है आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं डेट अरेंज कर रही हूँ। डेट आपने अपने आगे वाली जो आपकी फ्यूचर में डेट आएगी वो आपने अरेंज नहीं करनी है, आपने गुजरी हुई डेट अरेंज करनी है, या जो प्रेजेंट डेट है वो आपने अरेंज करनी है। यहाँ पे 13 उसके आगे आपने छोटा सा निशान लगाना है, फरवरी, उसके बाद आपने अरेबिक में ही ये लिखना है, और फिर 2023 मैंने लिखे, आगे आपने हमज़ा ज़रूर डालना है क्योंकि इस डेट का अलग से 1 नंबर होता है। तो जी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दरख्वास्त की जो प्रेजेंटेशन है वो समझ आ गई होगी, और इसके पूरे के 10 मार्क्स होते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि जो हमारा तर्ज़ तख़ातिब होता है, बाक़िद में जनाब हेड मास्टर साहिब इसको कहते हैं तर्ज़ तख़ातिब, तो इसके हमारे 1 नंबर होते हैं। उन्वान के 1 नंबर होते हैं। जनाब आली यानी कि अलकाब का भी हमारा 1 नंबर होता है। बाकी जो हमारे नफ्सी मज़मून के जो हमने 3 पार्ट्स बनाए थे, उन सब तीनों पार्ट के 5 नंबर होते हैं। 3 ऊपर वालों के, 5 इसके, 3 और 5 8, बाकी रह गए हमारे पास 2 नंबर। 1 नंबर होता है इस डेट का जो मैंने साइड पर लिखी है, और 1 नंबर होता है हमारा अल आरिज़, आपका ताबे फरमान, अली बेजीम, इन तीनों का 1 नंबर होता है, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा कि 10 मार्क की होती है पूरी ये दरख्वास्त वैसी। और अगर किसी की चॉइस आ जाती है 9th वाले स्टूडेंट्स की, तो मेरा उनको यही मशवरा है कि आप लोग दरख्वास्त ही लिखिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।